ठीक है, हम थोड़ा सा पहले प्रेयर कर लेते हैं। ठीक है, आंखें बंद, लंबी गहरी सांस प्रश्वास करेंगे। एक बार ओम का उच्चारण। ओम। अब करेंगे प्रतिज्ञा, दोहराएंगे। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं आजीवन यम नियम का पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विश्व में योग का पताका फहराऊंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ पहली इस बार नेट जेआरएफ की परीक्षा जरूर उत्तीर्ण करूंगी। मेरी संकल्प शक्ति सदृढ़ है, पवित्र है, आबाद है। ओम ओम ओम। मैं मेरी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। शांति शांति शांति। ठीक है, तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, बस 5 मिनट, बहुत ज्यादा नहीं। थोड़ा थोड़ा सा जो मैं क्वेश्चन पूछती जाऊंगी, आप लोग माइक ओपन करके रिप्लाई करते जाइए। ठीक है, कल हमने मिनरल्स के बारे में पढ़ा था, तो मिनरल्स के बारे में एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़ी थी कि मिनरल्स किसे बोलते हैं। प्लांट और एनिमल के डैश पार्ट को मिनरल बोलते हैं। किसी को याद है? स्टार्टिंग एकदम क्लास स्टार्ट की मैंने, और फिर जब पढ़ाना शुरू किया तो यही पढ़ाया था। इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स? नहीं 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 नहीं। Minerals are defined as those elements which largely remain as when plant or animals tissues. ऐसी ना? मतलब वो जो मेन टर्म है वो क्या है? ऐश। ऐश मतलब राख। ठीक है, मिनरल्स वो होता है जब प्लांट और एनिमल टिश्यू को मतलब एक बार बर्न कर दिया जाता है तो उसका जो रेसिड्यू के फॉर्म में रहता है वो मिनरल्स है। ठीक है, सपोज टू से हम पालक को जला रहे हैं तो उसके राख के रूप में कुछ रहेगा, तो मिनरल्स जो है वो जलने के बाद भी वहां पे ऐश के फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, फिर सेकंड टाइप है, मिनरल्स के 2 प्रकार पढ़े थे हमने, दो कुछ प्रकार थे। एक बार कोई माइक ओपन करके बताएंगे कि क्या होते हैं? एक लार्ज अमाउंट और एक स्मॉल अमाउंट। ठीक है। अब कल्याणी जी, अब आप नहीं बताएंगे। ठीक है, अब देखते हैं और किसी को याद है कि नहीं। लार्ज अमाउंट में कौन कौन से मिनरल्स थे, एक बार वो बता दीजिए। साक्षी पाल जी, आपको याद है? रोशनी जी, याद है? हाँ रोशनी, हेलो। हाँ बताइए लार्ज पार्ट। मैम आप फिर से पूछिए। मैं पूछ रही हूँ, मिनरल्स के 2 प्रकार थे, लार्जर ग्रुप और स्मॉलर, मतलब जिसकी लार्जर अमाउंट में जरूरत होती है और एक स्मॉलर अमाउंट में जरूरत होती है। तो कैल्शियम। लार्जर के जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से, मतलब कौन कौन से चीजें लार्जर के अंदर आएंगी? कैल्शियम लार्जर में आएगा मैम। हम्म और फास्फोरस मतलब कम अमाउंट में। नहीं, कम अमाउंट वाला कल हमने पढ़ा ही नहीं था। आप लार्जर अमाउंट का ही बताइए। कल अगर आपने कल की क्लास अटेंड की होगी ना तो आपको पता चल रहा होगा कि हम लोगों ने क्या क्या। रागी में होता है, रागी में होता है, ये थोड़ी पूछ रहे हैं अभी। रागी तो मैम सोर्स है। वो तो फूड सोर्स है, ये नहीं ये नहीं। देखिए, किसी और को याद है कि मैं बताऊं? रश्मि जी, अरुणा जी, मैं उल्का बताऊं? हाँ गावे जी जी। मैम। हाँ ठीक है कैल्शियम ठीक में है, है कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड्स एंड मैग्नीशियम। एकदम परफेक्ट जवाब। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा कैल्शियम। कैल्शियम का रिचेस्ट सोर्स, जैसे महेश आर्य जी ने बोला, रागी। ठीक है, कैल्शियम का फंक्शन कोई बता सकता है? रश्मि जी बताएंगी। कैल्शियम के 2 फंक्शंस बताइए, इंपॉर्टेंट फंक्शन बताइए। सॉरी मैम, मैं पिछले 1 वीक से क्लासेस अटेंड नहीं कर रही हूँ। चलो कोई बात नहीं, आप ठीक है माइक ऑफ कर दीजिए। रोशनी जी, आप बता दीजिए कैल्शियम के 2 फंक्शंस। मैम एक ही याद आ रहा है, एक वो डेवलपमेंट ऑफ बोन एंड टीथ। हम्म और साक्षी जी, और आप बता दीजिए। हाँ। हाँ, तो ये बॉडी को लाइक रिजिडिटी एंड फर्मनेस भी प्रोवाइड करते हैं और हम्म
हमारी बॉडी में लाइक लार्जेस्ट क्वांटिटी में कैल्शियम और फास्फोरस दोनों एक साथ होते हैं, और मेन फंक्शन जो है इसका कि हार्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करता है कैल्शियम, और जो सेल से इंटरसेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड्स को पास एंड थ्रू करने के लिए हेल्प करता है, और क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड के लिए भी हेल्प करता है। ठीक है। फिर उसके बाद है कैल्शियम के बाद हमने क्या पढ़ा, सोडियम पढ़ा था क्या? हाँ, कैल्शियम के बाद हमने फास्फोरस भी पढ़ा था ना अलग से। हाँ, मतलब सीरियल वाइज याद करते जा रहे हैं। कैल्शियम के बाद आप सोडियम के बारे में बताएं। अगर महेश आर्य जी, अगर आप मतलब लाइब्रेरी में भी नहीं है तो आप माइक ओपन करके बताएं कि क्या है इसके बारे में। मैं लिख के बता दूंगा इसमें, लाइब्रेरी में फिलहाल में अभी। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आप एटलीस्ट क्लास तो रेगुलर अटेंड करते, चाहे जहीं से भी करें, छोड़ दीजिए। आप चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए, बाकी हम किसी और से पूछ लेते हैं। सोडियम के फंक्शंस बता दीजिए कोई भी माइक ओपन करके तुरंत, और उसका जो सोर्स है वो तो ऑब्वियसली NaCl सॉल्ट है, तो फंक्शन बताएंगे। साक्षी बताइए। ओके, तो इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द बैलेंस ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर इंटरसेलुलर फ्लूइड्स, ये भी सेम होगा इसमें। और एक अदर है, एक एल्कलिटी और एसिडिटी टू मेंटेन करने के लिए, उसको भी रेगुलेट करता है ब्लड फ्लूइड में। देन ऑल्सो एड्स द पैसेज, मतलब पैसेज के लिए भी हेल्प करता है, मैसेज पास करने के लिए पैसेज एड करता है। और कंट्रैक्शन ऑफ द मसल्स अगेन एंड रेगुलेट लाइक पैसेज ऑफ सब्सटेंसेस का पैसेज, मतलब कि सब्सटेंसेस को इधर से उधर ट्रेवल कराने में हेल्प करता है। ठीक है, फॉस्फोरस का भी सेम फंक्शन है, और फिर क्लोराइड भी इन्हीं का हेल्प करता है। पूजा जांगरा जी थी। फिर उसके बाद है, और क्या था, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के लास्ट फंक्शंस बता दीजिए, फिर उसके बाद इसको हम लोग अब स्मॉलर अमाउंट पढ़ेंगे। मैग्नीशियम का फंक्शन किसी को याद है? उल्का गावे जी, आपको याद है मैग्नीशियम का फंक्शन? मैम शायद रेगुलेशन ऑफ सेल्स था ना। रेगुलेशन ऑफ सेल, और किसी को याद है? चलो मैम, मैम ये सॉरी। पास करता है जो सब्सटेंसेस इन और आउट सेल के, और एंजाइम्स की एक्टिविटीज को मेंटेन करता है, और बोन्स और टीथ बिल्डिंग में हेल्प करता है, और नर्वस सिस्टम के फंक्शन में भी हेल्प करता है, एंड इट प्रोटीन बिल्डिंग में हेल्प करता है। ठीक है, मैं स्लाइड प्रेजेंट कर रही हूँ, आप लोग को शो हो रहा है स्लाइड? हाँ, स्क्रीन शो हो रही है आप लोग को किसी की? नहीं हो रही है मैम। नहीं मैम। एक सेकेंड, ओ सॉरी, इधर से भी प्रेजेंट करना था। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, आज मेरे पास थोड़ा समय कम था, तो मैंने ये PPT नहीं बनाई है इस बार। मैं आपको सीधा ये वाला जो फाइल है वो सेंड कर दूंगी, और मैं कोशिश करूंगी अगर हिंदी का भी मिले तो हिंदी का शेयर कर दूंगी। हम लोग कहाँ पे है, स्मॉलर अमाउंट में ना। ठीक है, मिनरल्स रिक्वायर्ड इन स्मॉलर अमाउंट। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले ही पढ़ा है, कल भी पढ़ा था कि जो मिनरल्स होते हैं लार्जर अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, उनके बारे में कल पढ़ लिया। ठीक है, देयर आर अदर मिनरल रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट बाय आवर बॉडी, दिस मिनरल आर कॉल्ड ट्रेस एलिमेंट। ठीक है, तो ये सब जो मिनरल्स है ना, इसको ट्रेस एलिमेंट बोला जाता है। जस्ट ए टीनी अमाउंट रिक्वायर्ड, बट what is significant function they perform. Minerals like iron, iodine, zinc, copper belong to this group. ठीक है, तो जो मिनरल्स स्मॉलर अमाउंट में जरूरत होते हैं उसको ट्रेस एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में अगर आपका क्वेश्चन आता है कि 4 दे दिया, सोडियम दे दिया, पोटेशियम दे दिया, और आयरन दे दिया, और जिंक दे दिया, और फिर नीचे में दिया कि इसमें से ट्रेस एलिमेंट कौन कौन सा है, तो आप किसको किसको टिक करेंगे? मैम क्या क्या ऑप्शंस हैं? फॉस्फोरस, सोडियम, आयरन, जिंक। जिंक। आयरन जिंक। आयरन, जिंक,
ट्रेस एलिमेंट है, ठीक है। ऐसी छोटी छोटी चीजों को आप लोग नोट करते जाएंगे, ठीक है, किसको क्या बोला जाता है, ठीक। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं ट्रेस एलिमेंट आयरन के बारे में। आयरन इज अ ट्रेस एलिमेंट प्रेजेंट इन द बॉडी टू एक्सटेंड 3 to 5 ग्राम। आयरन हमारे बॉडी में कितना प्रेजेंट होता है, ओनली 3 to 5 ग्राम, ठीक है। कंपेयर दिस इज द मिनरल लाइक कैल्शियम विच एज यू लर्न इन प्रेजेंट बॉडी, ठीक है। अब आप ये कंपेयर कीजिए, कैल्शियम हमारे बॉडी में 1200 ग्राम प्रेजेंट था और जो आयरन है वो सिर्फ 3 to 5 ग्राम। मतलब ये कंपैरिजन बता रहा है कि वो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है और ये स्मॉलर अमाउंट में। कोई कुछ बोल रहा है क्या? भारती, मैं ये पूछ रही हूँ कि इसमें जैसे ये बोला है कि स्मॉल अमाउंट में, ये रिक्वायर्ड है हमें स्मॉल अमाउंट में बॉडी के लिए, या फिर ये प्रेजेंट बॉडी में स्मॉल अमाउंट में है? ये हमारे बॉडी में भी स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है और ये हमें स्मॉलर अमाउंट में रिक्वायर्ड भी होते हैं, ठीक है। हमें बहुत, जैसे देखना, एक मिनट में आप लोग को एक स्लाइड दिखाती हूँ। एक चीज मैंने आप लोग को जब स्लाइड पढ़ाई थी ना, तब उसमें बताया था, ठीक है। एक सेकेंड रुके बस। सोर्स टेक्स्ट टाइप योगा इमेज, ये तो दूसरी चीज है। एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकिए ना। जो हम लोगों ने जो वो पीपीटी पढ़ी थी, याद है आप लोगों को, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि उसमें कितने कितने अमाउंट में कौन कौन सी चीजें जरूरी होती है। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि आयरन जो है हमें बहुत कम अमाउंट में जरूरत होता है। बस ये 2-4 स्लाइड में मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए, आयरन आपके बॉडी में कितनी जरूरत होती है, सिर्फ 15 ग्राम, ठीक है। एक बार मैं और अच्छे से कर देती हूँ। आयरन 15 ग्राम। और अभी एक और एग्जांपल इसमें किसका बताया था, कैल्शियम। आ गया ये। हम लोगों ने और किस चीज का पढ़ा था, वेयर द सेल अमाउंट एंड, यहाँ पे तो थोड़ी सी और उल्टी बात लिखी गई है कि कैल्शियम जो है 1.5 ग्राम ही जरूरी होता है और आयरन जो है 15 ग्राम हमारे बॉडी में इंटेक्ट करना होता है, ठीक है। तो इसका जो है हमारे बॉडी में कितना प्रेजेंट है और कितना इंटेक्ट करना है, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। इसलिए ये कॉन्सेप्ट को हमें बस इतना पता रहना चाहिए, ये हमारे बॉडी में 3 to 5 ग्राम प्रेजेंट है। और आप लोग को जो स्लाइड मैंने दी है उसमें से ये चीजें याद करनी है, ठीक है। क्या हो रहा है, ठीक। अब हम लोग अपने वापिस से कॉन्सेप्ट में आएंगे। देखिए, मोस्ट ऑफ इट इज फाउंड इन ब्लड, ठीक है। आयरन जो है मोस्ट ऑफ हमारे ब्लड में पाया जाता है। कितना, 75% ऑफ आयरन इज फाउंड इन ब्लड। एक बार इसको बिना पढ़े आप लोग बता सकते हैं कि आयरन हमारे ब्लड में कौन से फॉर्म में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में जो हीम कंटेंट होता है वही हमारा आयरन होता है, ठीक है। All the cells and tissue, especially in the muscle tissue, contain a little iron, about 5%, and the rest iron is about 20% stored in the body, ठीक है। आयरन जो होता है हमारे बॉडी में स्टोर्ड होता है कहाँ कहाँ, लीवर, स्प्लीन, किडनी एंड बोन मैरो कलेक्टिविटी, ठीक है। अब फंक्शंस पढ़ेंगे। आयरन के जो फंक्शंस है ना वो क्वाइट फैसिनेटिंग है, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसमें ना अभी भी कंफ्यूजन में चल रही है, ठीक है। पर फिर भी इतने सालों के रिसर्च से जो जो चीजें पता चली है उसके बारे में पढ़ा जा रहा है, ठीक है। और स्पेशली आयरन का जो ब्रेन रिलेटेड फंक्शन है उसके बारे में अभी भी कुछ सवाल बने हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। आयरन का मेन काम क्या है, आयरन इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रेड कलर्ड कंपाउंड कॉल्ड हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द ब्लड, ठीक है। आयरन इज प्रेजेंट इन हीम पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। What is role of hemoglobin? Hemoglobin is necessary for the transport of oxygen to various part of body, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्यों नेसेसरी है, ट्रांसपोर्ट करता है वेरियस ऑक्सीजन का वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी में। हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू एंड इन रिटर्न कैरी कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग। एक बार इस इमेज को देखेंगे, ये हमारे सेल है और ये वाला जो पार्ट है ये हमारा सेल है और ये लंग है, ठीक है। तो सेल से जब ब्लड लंग्स तक जाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट करता है हीमोग्लोबिन में, और जब लंग्स से सेल में जाता है
तब ये ऑक्सीजन इन कॉम्बिनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। और कोई मुझे ये बता सकता है कि एक हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल जा सकते हैं? 4 4 4 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यही चीज है। फिर उसके बाद है प्रोविजन ऑफ ऑक्सीजन फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। आयरन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मसल इन द फॉर्म ऑफ मायोग्लोबिन, ठीक है। आयरन अगर हमारे मसल्स में प्रेजेंट रहेगा, मतलब प्रेजेंट रहेगा नहीं, रहता ही है, और किस फॉर्म में रहता है? मायोग्लोबिन में। मायोग्लोबिन हैज अ कैपेसिटी टू स्टोर ऑक्सीजन, ठीक है। मायोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन स्टोर करने की कैपेसिटी है। दिस ऑक्सीजन इज यूज फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड फॉर द अदर इमीडिएट नीड ऑफ द मसल सेल, ठीक है। दिस ऑक्सीजन इज, जब मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, अभी आप लोग जब एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ते जाएंगे तो आपको एक बार मैम वहां पे मसल स्केलेटन सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम करके जब आएगा, शायद नेट के सिलेबस में है कि नहीं मुझे आइडिया नहीं आ रहा है, तो उसके अंदर आप लोग पढ़ेंगे कि ये मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कहाँ होता है, और वहां पे आप लोग ये मायोग्लोबिन टर्म जरूर पढ़ेंगे। प्रमोशन ऑफ ऑक्सीडेशन इन सेल, ठीक है। आयरन फैसिलिटेट द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन विद इन द सेल, ठीक है। सेल के अंदर आयरन जो है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का ऑक्सीडेशन करने में हेल्पफुल होता है। दिस ऑफ कोर्स वुड रिजल्ट इन रिलीज ऑफ एनर्जी लॉक इन दिस मॉलिक्यूल। द रोल ऑफ आयरन इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज नाउ क्लियर टू यू। अब आप लोग को ये जो रोल ऑफ ऑक्सीजन और एनर्जी ट्रांसपोर्ट है वो क्लियर हो गया। This is why iron is crucial in helping us for perform various physical activity. ठीक है। थोड़ा एक्सप्लेन करो ना इस पॉइंट को, लाइक पढ़ने के कौन सा पॉइंट को एक्सप्लेन करना है? PNC लास्ट वाला, लाइक नॉर्मली मीनिंग बता दो, जस्ट मतलब उसको एक्सप्लेन लास्ट वाला पॉइंट बताना है, ये वाला ना, सी वाला, PNC बीएनसी। देखिए हमारे जो मसल्स वर्क करती है उसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। तो वहां पे मायोग्लोबिन नाम का एक सब्सटेंस होता है, जैसे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है वैसे मसल में मायोग्लोबिन होता है, ठीक है। उसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है। तो मायोग्लोबिन जो है उसके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो ऑक्सीजन स्टोर करके रखे, और ये जो ऑक्सीजन होता है ये क्या करता है? इट इज यूज फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड फॉर अदर इमीडिएट नीड ऑफ मसल सेल। ये ऑक्सीजन जो होता है ये फिर वहां पे प्रेजेंट रहता है, और ये मसल कॉन्ट्रैक्शन और अदर इमीडिएट नीड, मतलब और भी किसी नीड जो मसल सेल की नीड है उसको पूरी करने के लिए ऑक्सीजन वहां पे प्रेजेंट रहता है। तो ऑक्सीजन कैसे प्रेजेंट रहेगा? जब तक मायोग्लोबिन नहीं रहेगा तब तक ऑक्सीजन नहीं रहेगा, और मायोग्लोबिन किसका कंपोनेंट है? आयरन का, ठीक है। इसलिए ये आयरन का फंक्शन बता रहे हैं कि आयरन के वजह से मायोग्लोबिन वहां पे प्रेजेंट रहता है मसल्स में, और मायोग्लोबिन की कैपेसिटी है कि वो ऑक्सीजन स्टोर करके रखे, ठीक है। और फिर सेकंड वाला जो थर्ड वाला पॉइंट है इसमें ये बताया जा रहा है कि ऑक्सीडेशन इन सेल, आयरन का काम क्या है कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन जो होती है उसको ऑक्सीडाइज कर दे। ऑक्सीडेशन और एक और शब्द क्या होता था? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, शायद जब केमिस्ट्री पढ़ते थे ऑक्सीडेशन रिएक्शन और क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन पढ़ा था आप लोगों ने, जिसमें एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आ जाता है, और एक सेकंड में ऑक्सीडेशन को अच्छे से बताती हूँ। किसी को याद है ऑक्सीडेशन क्या होता है? किसी को नहीं पता? हाँ, ऑक्सीजन को उसमें मिक्स करना या ऐड करना, सो दैट उसी से एनर्जी मिलेगी ना हमको। हाँ, मतलब जब भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आके अटैच हो जाता है किसी चीज से तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं कि वो ऑक्सीडाइज रहता है। तो तो रिएक्शन वही से है catalyst कि करते हैं। आयरन जो है फैसिलिटेट करता है ऑक्सीडेशन, और किसके अंदर? सेल के अंदर। उसके थ्रू क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। और इसी में बस एक सिंपल सी चीज ये बताई गई है कि आयरन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें क्यों जरूरी है? हमारे फिजिकल वर्क को करने के लिए। क्यों क्यों? जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि वो हमारे ब्लड में भी ट्रेवल कर रहा है,
दूसरी चीज हम लोगों ने देखी वो हमारे मसल्स में भी हेल्पफुल है, और थर्ड चीज हमने देखी कि हमारे ऑक्सीडेशन में भी हेल्पफुल है। तो इसी से तो हम अपना काम कर सकते हैं। अगर आयरन ही नहीं रहेगा, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो एनीमिक होते हैं उनके अंदर ब्लड की कमी हो रहती है, तो उन लोग के आपने लक्षण देखे होंगे, वो हमेशा थके थके रहते हैं, वो ज्यादा फिजिकल वर्क भी नहीं कर पाते, तो ये उसी की वजह से होता है। ठीक है, आयरन, अब हम लोग फोर्थ फंक्शन पढ़ेंगे। आयरन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ स्पेसिफिक ब्रेन फंक्शन लाइक इमीडिएट मेमोरी, कैपेसिटी टू लर्न एंड अटेंशन स्पैन। ठीक है, आयरन जो है प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल स्पेसिफिक फंक्शन, कौन कौन से, इमीडिएट मेमोरी, तुरंत याद करने की मतलब याददाश्त के लिए, कैपेसिटी टू लर्न एंड अटेंशन स्पैन। ठीक है, आयरन फॉर्म ए वाइटल कंपोनेंट विथ ऑफ सर्टेन एंजाइम एंड सब्सटेंस दैट एड इन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ये कुछ सर्टेन एंजाइम्स का भी फॉर्म करते हैं। फोर मतलब सिक्स चीज में क्या बताया, आयरन इज हैज अ प्रोटेक्टिव फंक्शंस लाइक विटामिन ए। विटामिन ए में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो वो जो क्रैक्स आएंगे हमारे बॉडी में, तो वो जो लंग्स में और कहाँ कहाँ इन्फेक्शन होने की संभावना, ये चीजें पढ़ी थी ना। तो ये विटामिन ए की तरह आयरन भी प्रोटेक्टिव फंक्शन की तरह काम करता है, और ये हमें इन्फेक्शन से बचाता है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या पढ़ना है, इसके फूड सोर्सेस पढ़ने हैं। ठीक है, आर यू फैमिलियर विद द रिच फूड सोर्सेस ऑफ आयरन? अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि आयरन जो है लीवर, किडनी, स्प्लीन में स्टोर हो जाता है। तो ये हमारे बॉडी में जैसे स्टोर होता है वैसे अदर एनिमल्स के बॉडी में भी स्टोर होता होगा। तो आयरन जो है वो लीवर इज द एक्सीलेंट सोर्स ऑफ आयरन। ठीक है, other organ meat like kidney, spleen also contain substantial amount of iron। ठीक है, तो लीवर, किडनी और स्प्लीन में आयरन होता है। तो अगर आप किसी अदर एनिमल का ऑर्गन कंज्यूम कर रहे हैं और उसका लीवर खा रहे हैं, तो आयरन का अमाउंट आपके बॉडी में ठीक होने लग जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है प्लांट फूड। द अमॉन्ग द plant fruit, the list of iron source include green leafy vegetable like amarnath leaf, mustard leaf, कोलोकेशिया लीव्स, मिंट लीफ। अमरनाथ लीफ मतलब वही जो राजगीरा भाजी, मस्टर्ड लीफ मतलब सरसों वाली भाजी, और ये जो केलोकोशिया बोलते हैं इसको, जो अरबी के पत्ते बोलते हैं ना, जिसका शायद पत्रा बनता है, सब इंडिया में हर जगह बनता है पत्रा, ऐसे सब्जी बोलते हैं, पता नहीं इसको। और मिंट लीफ मतलब पुदीना का पत्ता है। ठीक है, सीरियल्स लाइक होल व्हीट फ्लोर, राइस फ्लेक्स, बाजरा, रागी, जवार एंड पल्सेस लाइक द होल वन। ठीक है, ऐसे नहीं कि पूरी दालें, पल्सेस मतलब होल दाल, जैसे मूंग की साबुत दाल और उड़द की साबुत दाल, उसको। और सोयाबीन इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ पल्सेस कंटेनिंग गुड अमाउंट ऑफ आयरन। ठीक है, अगर पल्सेस में हम देखें कि सबसे ज्यादा आयरन का सोर्स किस में है, तो सोयाबीन में है। जैगरी इज अनदर फूड दैट कंटेन फेयर अमाउंट ऑफ आयरन। ठीक है, गुड़ के अंदर भी आयरन का जो कंटेंट है वो अच्छे से है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ नॉन वेजिटेरियंस को ही आयरन का कंटेंट मिलेगा, वेजिटेरियंस भी अगर ये सब फूड कंज्यूम करेंगे तो उनके अंदर भी आयरन का अमाउंट बढ़ते जाएगा। ठीक है, पालक में नहीं होता, पालक। पालक तो लिखा है ना, ये कहाँ गया पालक, सॉरी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लिख दिया ना, तो पालक आएगा ही आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे सिर्फ ओके, 3-4 एग्जाम्पल दे दिया है, पर पालक इसके अंदर मस्टर्ड आएगा। लीफ है ना, वो सरसों का साग ही तो होगा। क्या सरसों का साग और पालक अलग अलग है ना? मस्टर्ड लीव्स क्या है फिर? अरे वो तो सरसों का साग। सरसों। मस्टर्ड मतलब सरसों, और सरसों का पत्ता मतलब सरसों का साग। और पालक अलग होता है। ये कौन बोल रहा है पालक और सरसों का साग एक ही है? मतलब देखिए, अब इसमें ना हम लोग कुछ एक चीज पढ़ेंगे, वैसे हम लोग कभी एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन नहीं पढ़ते, पर अभी पढ़ेंगे। ठीक है, क्या होता है, जो आयरन है हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, वो कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, अपर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन में। और फिर द एक्सटेंट ऑफ आयरन मतलब डिफरेंट फूड स्टफ की वैरायटी के अकॉर्डिंग ये जो आयरन का एब्जॉर्प्शन है वो अलग अलग है। इन जनरल इट्स एब्जॉर्प्शन फ्रॉम एनिमल फूड इज हाई। ठीक है, हम लोग अभी भी जितनी भी चीजें पढ़ते जा रहे हैं उसमें आप लोगों ने देखा होगा, जैसे एक और किस चीज में पढ़ा था, बीटा कैरोटीन मतलब विटामिन ए, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो बीटा कैरोटीन विटामिन ए नहीं था ना? आप लोग को याद है कि किस चीज में बीटा कैरोटीन था?
गाजर में गाजर नहीं, वो उसका नाम क्या था? ए में ही तो था मैम, बीटा ए कैरोटीन। ही था ना? ठीक है, तो उसमें भी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एनिमल सोर्स होता है उसमें तो कैरोटीन होता है, और जो प्लांट सोर्स होता है उसमें बीटा कैरोटीन होता है। वैसे ही यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि एनिमल सोर्स जो होता है ना, उसका अब्सॉर्प्शन बहुत हाई होता है। मतलब आपने लीवर खाया या फिर क्या बोलते हैं स्प्लीन खाया, क्योंकि वहां पे डायरेक्टली स्टोर है, आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपको हाई अमाउंट में आयरन मिलेगा। पर जब हम प्लांट सोर्स को कंज्यूम करेंगे तो बहुत लो मिलेगा, क्योंकि इसका जो अब्सॉर्प्शन होता है उसको कुछ कुछ सब्सटेंस जो है ना रास्ते में रोक देते हैं, जिसको बोलते हैं इनहिबिटर्स। ठीक है, अब फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा इसमें ये कुछ लाइनें स्किप करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे आएंगे तो देखेंगे on the other hand protein and vitamin C in present in the food that aid in absorption of iron, this substance is known as enhancer। ठीक है, जैसे कि अब सपोज टू से आज हम लोगों ने भाजी खाई, मतलब पालक सरसों का साग खाया है, ठीक है। अब हम लोग के शरीर में जो आयरन का कंज्यूप्शन है उसको कौन कौन बढ़ाएगा? अगर सपोज टू से पालक की सब्जी खाई और उसके साथ दाल खाया, ठीक है, प्रोटीन खाए, या फिर विटामिन सी का कंटेंट जैसे ऑरेंज है, लाइम है, आंवला है, इन सबको अपने डाइट में इंक्लूड किया, तो ये क्या होगा, ये हेल्पफुल होगा अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन में। ठीक है, this the inclusion of animal food if possible in the diet and hence iron absorption। ठीक है, अगर एनिमल डाइट इंक्लूड कर सकते हैं तो वो तो डायरेक्टली हमारा जो आयरन का एब्जॉर्प्शन है उसको इम्प्रूव कर देगा। पर जो वेजिटेरियंस है स्पेशली उनके लिए क्या है, उन लोग को आयरन का अमाउंट, जैसे कि सपोज टू से कोई मेरे पास एनीमिक पेशेंट आता है और मैं उसको डाइट चार्ट बना के दे रही हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ आयरन के जो फूड है उसको देने से उसका आयरन नहीं बढ़ेगा, मुझे उसमें विटामिन सी का भी उसके अंदर कंटेंट बढ़ाना पड़ेगा, और प्रोटीन रिच फूड्स का भी उसके डाइट में कंटेंट बढ़ाना पड़ेगा, तभी उसका आयरन जो है बढ़ेगा, डायरेक्टली उसका फिर हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ते लगेगा। ठीक है, और एक चीज और बताई गई है, ये अब्जॉर्प्शंस के बाद जो है आयरन जो है शरीर से बाहर भी निकलता है, किसके थ्रू निकलता है, स्वेट और यूरिन के थ्रू। पर जो फीमेल्स होती है उनका जो आयरन है बहुत ज्यादा अमाउंट में मेंस्ट्रुअल फ्लो के थ्रू भी निकल जाता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा फीमेल्स को आप लोगों ने देखा होगा उनका जो ब्लड लेवल होता है वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू मेल। ठीक है, अब ये वाली जो डायग्राम है इसको देख लीजिए, प्रोटीन एंड विटामिन, प्रोटीन एंड विटामिन से जो है आयरन के फ्रेंड्स हैं, वो उसके अब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे आयोडीन, और क्या क्या पढ़ना है एक बार देख लेते हैं। आयोडीन पढ़ना बाकी है, बस आयोडीन लास्ट है, फिर उसके बाद एक मैच द कॉलम करेंगे। ठीक है, अब आप बताइए आयोडीन हम लोग को कहाँ पे याद आता है? यहाँ पे तो फोटो भी छप गई है, किसी को याद है आयोडीन हम लोग कहाँ पे देखते हैं, कहाँ खरीदते हैं? सॉल्ट। सॉल्ट। हाँ, आई मतलब टीवी में बिल्कुल ऐड आ जाता है कि आयोडीन वाला सॉल्ट। और फिर दूसरी चीज, आजकल तो पता नहीं कौन सा सॉल्ट का ऐड है जिसमें सिर्फ आयोडीन ही नहीं, पता नहीं 18 प्रकार के मिनरल्स थे कि 80 प्रकार के मिनरल्स उस सॉल्ट में ऐड है। अगर आप लोगों ने वो ऐड देखा होगा तो, मुझे एग्जैक्टली उस सॉल्ट का नाम ही याद नहीं आ रहा है। आप ऐसे दो लोग आते रहते हैं, आप सस्ता वाला सॉल्ट क्यों खरीद रहे हो, मेरे सॉल्ट में बहुत सारा मिनरल है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो हमें सॉल्ट में आयोडीन देखना है, इतने सारे मिनरल्स नहीं देखने हैं, बाकी मिनरल्स हमारे फूड में होते हैं। ठीक है, you would probably have noticed the packet of iodine salt। ठीक है, iodine salt in the fact is table salt to which iodine is added। ठीक है, आयोडीन सॉल्ट जो है कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो टेबल सॉल्ट का ही फॉर्म है, बस उसमें आयोडीन ऐड किया जाता है। ठीक है, अब आप ये देखिए हम लोग इतना आयोडीन सॉल्ट में ऐड करने के लिए क्यों सोचते हैं, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है? चलो देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, द एडल्ट बॉडी कंटेंट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ आयोडीन। ठीक है, विच अमाउंट इज 20 to 25 ग्राम। मैं रिपीट करूंगी, ये जो है हमारे बॉडी में कितना अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसके बारे में बताया गया है, कितना कंज्यूम्शन है वो जो स्टार्टिंग में टेबल पढ़ी थी उसमें ही लिखा हुआ है। ठीक है, द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस मिनरल इज फाउंड इन थायराइड ग्लैंड विच इज लोकेटेड इन नेक रीजन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसके फंक्शंस क्या क्या है। आयोडीन इज अ कंपोनेंट ऑफ हार्मोन थायरोक्सिन सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। ठीक है, आयोडीन जो है, क्या हो रहा है आज, आयोडीन जो है हमारे बॉडी का जो कंपोनेंट, मतलब आयोडीन एक ऐसा कंपोनेंट है ऑफ द हार्मोन्स थायरोक्सिन इज सिक्रेटेड। एक सेकेंड ना,
आयोडीन की वजह से ही थायरोक्सिन जो है सीक्रेट होता है, ऐसा है इसमें, इसको इतना घुमा छोड़ के बोल दिया। थायरोक्सिन थायरोक्सिन क्यों हेल्पफुल है? थायरोक्सिन रेगुलेट द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन विद इन द सेल, ठीक है। थायरोक्सिन की वजह से जो ऑक्सीडेशन का रेट होता है सेल के अंदर वो रेगुलेट किया जाता तो है, ठीक है। आयोडीन क्या करता है, क्या 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 मतलब कि थायरोक्सिन को रिलीज करवाता है? मतलब क्या आयोडीन ने बोले ना कि, कुछ समझ नहीं आ एक रहा बार है। इसको कंप्लीट करने दो ना, फिर मैं बताती हूँ, ठीक है। इफ दिस रेगुलेशन डज नॉट टेक प्लेस, ठीक है, अगर ये रेगुलेशन नहीं होगा तो क्या होगा? बोथ फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ विल बी अफेक्टेड एंड आयोडीन इज आल्सो बिलीव दैट इट इज हेल्प इन फंक्शनिंग ऑफ नर्व्स एंड मसल टिश्यू, ठीक है। अब हम लोग एक बार, साक्षी का क्या क्वेश्चन था कि आयोडीन सिंथेसिस करता है, ऐसा कुछ था ना? मतलब एग्जैक्टली फंक्शंस क्या है वो एक बार सिंपल लैंग्वेज में बता दो। हम्म। देखो, आयोडीन जो होता है, मतलब जैसे कि कुछ कुछ सिंपल सी चीज है। आयोडीन थायरोक्सिन के सिक्रेशन में हेल्पफुल होता है। अगर आपके बॉडी में आयोडीन प्रेजेंट नहीं रहेगा तो थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरोक्सिन का सिक्रेशन अच्छे से नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसलिए आयोडीन का हमारे बॉडी में प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। समझ आया? हाँ ये तो समझ आया। हम्म। और फिर सेकंड पॉइंट बस इतना लिखा है कि आयोडीन सॉरी थायरोक्सिन क्या करता है? वो रेट ऑफ ऑक्सीडेशन सेल के अंदर को रेगुलेट करता है, ठीक है। और अगर ये रेगुलेशन टेक प्लेस नहीं करेगा तो बोथ फिजिकल मेंटल एंड ग्रोथ विल बी अफेक्टेड। अगर हमारे बॉडी में थायरोक्सिन कम ज्यादा हो गया तो हमें कौन सी बीमारी होगी, कोई बताएगा? थायराइड, हाइपरथायराइड। हाइपरथायराइड, हाइपोथायराइड, ठीक है। फूड सोर्सेस, मैम द थोड़ा सा अमाउंट। नीचे करके फिर से बताना इसको। अब क्या बताना है? हाँ, इसमें से क्या बताऊं? बस मेरे को देखना था एक बार क्या। तो देख लीजिए। ठीक है मैम। हो गया, आगे बढ़ो। देखिए, हाँ जी अब मैम। हम लोग फूड सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। द अमाउंट ऑफ आयोडीन इज मोस्ट इन मोस्ट फूड इज वेरी लिमिटेड, ठीक है। ये बहुत कम फूड में पाया जाता है एंड इट वेराइज डिपेंडिंग टू आयोडीन कंटेंट ऑफ सॉइल एंड वाटर, ठीक है। सपोज जैसे कि जो कोस्टल एरिया है जहाँ पे समुद्र है, वहां की जो मिट्टी है उसमें भी आयोडीन कंटेंट ज्यादा होगा, तो वहां जो अनाज पैदा होगी उस फूड कंटेंट में आयोडीन अच्छे से, आयोडीन रिच फूड होगा, ठीक है। पर अगर हम पहाड़ों पे जाएंगे तो वहां पे किसकी किसकी कमी होती है? पहाड़ों पे सॉइल भी कम होता है, वाटर भी कम होता है, और आयोडीन आयोडीन कंटेंट वाला सॉल्ट तो और भी कम होता है। तो मतलब सॉरी इन हिली एरिया द आयोडीन कंटेंट बोथ सॉइल एंड वाटर इज लो, क्योंकि हिली एरिया में तो समुद्र नहीं है तो वहां पे आयोडीन कंटेंट वाला सॉइल भी नहीं है, वाटर भी नहीं है। तो इसलिए वहां जो क्रॉप ग्रोन होगी वहां का जो आयोडीन कंटेंट होगा वो कम होगा, ठीक है। तो आयोडीन कंटेंट ऑफ एनिमल फूड लाइक एग, डेयरी प्रोडक्ट, मीट डिपेंड्स on the course of iodine content food that it is a part of animal diet। तो जैसे समुद्र किनारे, जैसे महाराष्ट्र का कोंकण रीजन है, ठीक है। वहां के जो एनिमल्स होंगे, जैसे वहां की क्या बोलते हैं, हैन होगी या फिर वहां की गाय होगी, वहां का जो भी बकरी होगा, अगर वहां वाले जो फूड को हम कंज्यूम करेंगे तो हमें आयोडीन कंटेंट हमारे बॉडी में अच्छे से मिलेगा। पर वही पहाड़ों के इसको खाएंगे तो वहां का जो आयोडीन कंटेंट है वो हमें कम मिलेगा, ठीक है। सी फूड्स लाइक फिश, सेलफिश एंड और आर द अमंग बेस्ट सोर्स ऑफ आयोडीन, ठीक है। It is now known that the soil are deficient in iodine not only in hilly region but in the several other part of country, ठीक है। अब सिर्फ पहाड़ों पे नहीं, अब जैसे कि देखिए
ये समुद्र तो हर जगह नहीं है, जैसे दिल्ली हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इन ये यहाँ पे तो कोई समुद्र का टच नहीं है। जैसे उत्तराखंड, उत्तराखंड में भी समुद्र नहीं है। तो फिर इन एरिया में भी जो है आयोडीन कंटेंट जो फूड होगा उसमें कम होगा, ठीक है। इन सच सिचुएशन इट बिकम इम्पोर्टेंट टू एंश्योर दैट आयोडीन सॉल्ट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ डेली डाइट, ठीक है। इसलिए आयोडीन सॉल्ट हम लोग कंज्यूम करते हैं, क्योंकि हमारे फूड में तो है नहीं। अब एक ना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखिए आप लोगों ने ये सुना होगा, जो जिन पेशेंट को थायराइड होता है उनको हम लोग बोलते हैं कि आप पत्ता गोभी मत खाओ, कॉलीफ्लावर मत खाओ, रेडिश मत खाओ। रेडिश तो नहीं बोला जाता, पर जो भी पत्ता गोभी की फैमिली होती है ना, उसको बिल्कुल मना कर दिया जाता है। तो यहाँ पे एक चीज बताई गई है, अनदर एक्सपेक्ट दैट नीड्स मेंशनिंग हियर इज सर्टेन प्लांट फूड लाइक कैबेज, कॉलीफ्लावर, रेडिश, लेडीज फिंगर, ग्राउंडनट एंड ऑयल सीड कंटेन सब्सटेंस कॉल्ड गोइट्रोगन्स, ठीक है, विच इंटरफेयर बॉडी एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड यूज थायरोक्सिन, ठीक है। इसके अंदर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको बोलते हैं गाइट्रोजन, जो हमारे बॉडी में जो एबिलिटी होती है थायरोक्सिन प्रोड्यूस करने की, उसको खत्म करते हैं, मतलब उसमें इंटरफेयर करते हैं, ठीक है। पर आगे की बात सुनिए, जो ये गाइट्रोजन है वो इजीली डिस्ट्रॉय किया जा सकता है कुकिंग के बाद, ठीक है। हेंस इट इज एडवाइजेबल टू कुक द फूड मेंशन अबाउट प्रॉपरली बिफोर ईटिंग, ठीक है। तो ऐसे फूड्स जो भी कॉलीफ्लावर है, रेडिश है, लेडीज फिंगर है और ग्राउंडनट है, ऑयल सीड है, इन सबको हमें अच्छे से पका के खाना चाहिए। तो जैसे कि अगर कोई आपके पास थायराइड पेशेंट आता है तो उनको कच्चा कैबेज, कच्चा कॉलीफ्लावर, रेडिश मतलब मूली, भिंडी तो कोई कच्चा खाता ही नहीं है, ग्राउंड, इन सबको कच्चा नहीं खाना है। पर ऐसा नहीं है कि वो लोग खाएंगे ही नहीं, मतलब ये एक बहुत बड़ा ये है कि जब भी आप देखेंगे थायराइड पेशेंट को क्या क्या अवॉइड करना है, वहां पे इन चीजों के आपको नाम दिखेंगे, कैबेज नहीं खाना है, कॉलीफ्लावर नहीं खाना है, भाई वो सब खा सकते हैं, बस इसको पका के खाना है, ठीक है। अब ये चीजें तो हो गई। अब हम लोग ने इस मैच द कॉलम को पढ़ेंगे, करेंगे, ठीक है, आज की चीजों के अकॉर्डिंग। इसको देखिए, आयोडीन किस चीज में हेल्पफुल होता है, आयोडीन आयरन, मायोग्लोबिन और है गाइट्रोजन प्रेजेंट इन कैबेज एंड कॉलीफ्लावर। यहाँ पे स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन है, सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन है, पुअर यूटिलाइजेशन ऑफ थायरोक्सिन है और सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन है। इसको मैच कीजिए, आयोडीन किसके साथ आएगा, सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन। थायरोक्सिन, आयरन का कहाँ पे आएगा, आयरन क्या काम करता है, सिंथेसिस ऑफ हेमोग्लोबिन, सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। मायोग्लोबिन। अब आयरन, अब साक्षी और अरुणा जी आप कुछ नहीं बोलेंगे, अब बाकी लोग बोलेंगे। मायोग्लोबिन अब आयरन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ये किसके अंदर आएगा, रश्मि खारे जी और उल्का गावे जी आप लोग बोलिए। मैं मायोग्लोबिन आएगा, स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन इन द मसल्स। ठीक है, और गाइट्रोजन प्रेजेंट इन द कैबेज, कॉलीफ्लावर, ये किसके अंदर आएगा, सी पुअर यूटिलाइजेशन ऑफ थायरोक्सिन, पुअर यूटिलाइजेशन ऑफ थायरोक्सिन। ठीक है। तो हमारा जो है मिनरल्स वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, एक छोटा सा मिनरल और बाकी है, दो बाकी है, जिंक और कॉपर, ठीक है। जिंक एंड कॉपर आर टू अदर ट्रेस एलिमेंट प्रेजेंट इन बॉडी, तो दे प्रेजेंट इन फ्लेश, दिस मिनरल परफॉर्म ए सर्टेन वाइटल फंक्शन, ठीक है। जिंक और जो कॉपर है ये हमारे बॉडी में बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, फिर भी इनका फंक्शन बहुत ज्यादा हाई है। जिंक इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड आयरन एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन एज वेल। और कॉपर हेल्प करता है हीमोग्लोबिन सिंथेसिस में एंड इट इज एसेंशियल फॉर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सर्टेन एंजाइम, ठीक है। तो जिंक एंड कॉपर आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर एंड यूजुअली लैकिंग इन आर नॉट यूजुअली लैकिंग इन इंडियन डाइट, ठीक है। तो ये इंडियन डाइट में हर जगह मतलब बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है। और बस यही है इसका फंक्शन, एक बार ध्यान दे देंगे कि जिंक का फंक्शन है ग्रोथ में और कॉपर का फंक्शन है हीमोग्लोबिन सिंथेसिस में, ठीक है। आज मैं आप लोग को ये पीडीएफ सेंड कर दूंगी, आप लोग इसी के अकॉर्डिंग नोट्स बना लेंगे। और एक एंटीऑक्सीडेंट पढ़ना बाकी है, अभी तक कुछ मैटर नहीं मिला है, तो एंटीऑक्सीडेंट देख लेंगे और फिर यौगिक कॉन्सेप्ट पढ़ के जल्दी से इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ठीक है, शांति पाठ करते हैं, आंखें बंद करेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे सब एक साथ एक स्वर में।
ओम